हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। दैगल बाही जुगल बर राजें हों यह सुख लाहौरी सुनिए टेर कृपा निधि राधा पुनि पुनि बिनय कहोरी। हे किशोरी जी, बार बार आपसे विनय कर रही हूं कि आप युगल सरकार को भर नेत्र एक बार देख पाऊं, ये विनय हमारी आप कृपा करके सुन लीजिए। अखियां रूप सुधा मदमाती राधा श्री राधा राधा श्री राधा। ये अखियां रूप सुधा मदमाती बिन देखे यह जुगल सुघर छवि बहु आतुर अकुलाती अखियां रूप सुधा मदमाती। बानी परी रति चरण कमल की अब कैसे सचु पाती ललित माधुरी दर्शन दीजे वाही को ललचाती मेरी अखियां रूप सुधा मदमाती। हे किशोरी जी, मेरे नेत्रों को बान पड़ गई है आप युगल सरकार की रूप माधुरी का पान करने की। ऐसी कृपा करो कि आप युगल सरकार मेरे नेत्रों से कभी एक पल के लिए भी दूर ना हो। ये स्वभाव पड़ गया है आपके चरणों के सानिध्य में रहने का और आपकी रूप रसास्वादन करने का, नेत्रों का। ललित माधुरी जी कह रहे कि दर्शन दे करके हमारी ये लालसा पूरी करो। हे किशोरी जू, प्यारी जू मोतन हूं टेक, प्यारी जू मेरी टेक है, मेरी पुकार है। जब तक उपासक के हृदय में प्यारी जू प्यारे जू से मिलने की लालसा नहीं जगती, तब तक एक अव्यक्ति की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन सा लगता है, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हुई, और जिनसे बात हुई है वो माया रचित शरीर हैं, शरीरों का राग है। तो उस अव्यक्त की तरफ जिसे देखा नहीं उसकी तरफ चलना बड़ा कठिन है, पर उसकी तरफ एक कदम चल दे तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने मुझे देखा नहीं, मेरे से बात नहीं हुई, और मेरे लिए इसने देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए समस्त संबंध और विषयों का त्याग कर रहा है।
इसलिए प्रभु उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर उपासक के हृदय में अव्यक्त की रूप माधुरी व्यक्त दर्शन करने की लालसा ये बहुत दुर्लभ है। देखो अपने सब बैठे हैं, कितने देखना चाहते हैं प्रिया प्रीतम को। देखने का तात्पर्य है कि जब देखने की चाह जगेगी तो दूसरी कोई चाह नहीं रह जाएगी। अभी तो बहुत सी चाहें हैं। हे किशोरी जी, मेरी टेक है कि मैं सिर्फ आपको ही देखना चाहती हूं, आप युगल को भर नेत्र देखना चाहती हूं, तो हम पर कृपा करो। प्यारी लाल तुम पे मैं बलिहारी, श्री बन माहि निरंतर बसिके, तुम्हरो ई गुण गाऊं, चरण निहोरी कहो कर जोरी, यह मांगे हो पाऊं। ललित माधुरी निरख जुगल छवि, मन की साध पुराऊं। प्यारी लाल तुम पे मैं बलिहारी। बलिहारी युगल सरकार, श्री वृंदावन का अखंड वास हो और आपके गुणों का निरंतर गान हो और हृदय में लालसा हो आपके मिलने की, बस यही हमारी चाह है। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यही हमारी चाह है। ये चाह प्रकट होना समस्त साधना का फल है। जिस उपासक के हृदय में ये चाह प्रकाशित होती है, पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे हैं, सच्ची चाह का स्वरूप ये है कि चाही हुई वस्तु के सिवा और किसी में राजी ना हो, उसे कहते हैं चाह। जैसे हमारे हृदय में यदि चाह प्रकट हो गई है प्रिया प्रीतम के मिलन की, भगवत प्राप्ति की, अब हमें किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं होना। यदि राजी हो गए तो चाह अधूरी, चाह तुम्हारी कच्ची। देखो इसमें जरा अपने को इस कसौटी में कसो। चाह भगवत मिलन की तभी मानी जाएगी जब केवल भगवत मिलन में ही आप राजी रहें। अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, लाभ सुख, इन पे आपकी हृदय की वृत्ति राजी न हो, उसे कहते हैं भगवत मिलन की चाह। जब चाह हृदय में भगवत मिलन की होती है तो उनके बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का स्वरूप होता है अनिवार्य, अत्यंत आवश्यक, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, नहीं मैं जी नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति की चाह देखो किसके हृदय में है। भारी प्रपंच छाया हुआ है चित्त में। जो कंचन कामनी विजयी हैं वो भी कीर्ति में लड़खड़ा के गिर जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम का कीर्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि। इस स्वाप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना मानो भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता जो तय करके आए, उससे आपके जीवन में चाह प्रकट हुई, आपने नष्ट कर दिया। मान कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी चाह ना रह जाए। अनिवार्य अब जीवन का एक ही विषय है कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, प्रियालाल के सिवा कहीं कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हमारा मन राजी ना हो तो माना जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। पहले हमको अन्य चाहें नष्ट करनी होंगी। जब प्रेमी अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता, प्राण निकल जाएंगे यदि नहीं मिलेंगे, तो इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वो हैं यही, पर वो विवश तब होंगे जब जीना मुश्किल हो जाएगा। मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे
नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते, वृद्धावस्था हो गई थी। अब उनको एक एक मिनट भारी पड़ने लगा कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं, अंदर के नेत्रों में झलक नहीं रहे, तो जीवन व्यर्थ, चिल्ला चिल्ला कर रोना आया। जब हम प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से युक्त हो जाते हैं तो एक एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। वो विकल होकर रोने लगे और विकल होकर कहने लगे कि हमें लगता है ये सांवरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली जो आप भी कठोर हो गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणा में, दया में, पर संग दोष आपको अंदर आ गया। ये लाल जो कठोर हृदय कर लिए तो आप इनके संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो दया करुणा प्रेम की समुद्र हैं। ऐसे विलाप करके रो रहे थे। प्रियालाल का जहां नाम चलता है, लीला गायन होता है, वहीं प्रियालाल विराजमान रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, जब आप नाम जप कर रहे हो तो प्रभु आपके पास हैं। जब आप लीला गायन कर रहे हो, वाणी जी का गायन कर रहे हो, तो प्रभु सुन रहे। अब उनको तो पता नहीं था, श्री जी सुन रही थी वहीं पास में, भूल गए, अपने आप को भूल गए। ऐसी करुणामयी हैं परम कोमल चित, जैसी हरिवंश परम कोमल चित। चपल चली शीघ्रता पूर्वक बाबा के पास और बाबा को पकड़ के कहा, मैं कठोर ना है। लालजू ने कह रहे, छुप छुप के आनंद ले रहे थे ये भोरी प्रियाजू ने तो भेद ही खोल दिया, तत्काल पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपार आनंद हो रहा है। श्री जी ने कहा, ये तुमने कैसे कह दिया बाबा कि लालजू के संग से मैं कठोर हो गई हूं? मैं कठोर ना है तो मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हो? मैं तो आंखों से अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता। श्री जी ने कहा, देखो ना। स्पर्श किया, दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। देखा सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लालजू की, बहुत चतुर हो बाबा। लाडली जू इतनी भोरी है कि समझ नहीं पाई तुम्हारी चतुरता और वो अपने को रोक नहीं पाई और तुम्हें स्पर्श किया। जब लाडली जू को देखा, चरणों में साष्टांग लौट गए। प्यारी जू, अब मेरे नेत्र अंधे कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। आपको देखा, बस इसी को बसाकर मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता। यहां हम इस प्रसंग से ये देखते हैं कि जब हमारे हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता होती, उससे पहले हमारे प्रभु हमारे पास विराजमान होते हैं। बस मिलन की व्याकुलता होना ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। और ये होता है खूब लीला गुण गायन, नाम जप, अन्य चाहों को मिटा दिया। सच्ची चाह में कोई कामना अन्य नहीं रह जाती। यदि हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की चाह नहीं है। प्रभु से कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए, समस्या हट जाए, विपत्ति हट जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ भी चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की लालसा प्रबल नहीं हुई है। जब कुछ लेने की लालसा ना हो और वो दे तो भी लेने की लालसा ना हो। हाँ, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम। समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो बाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जब चल रहा है। और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी आस हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है।